नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव आज से जयपुर में शुरू। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.75% हुई, जो मार्च के बाद सर्वाधिक है। राज्य के कई जिलों में डेंगू के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे शुरू किया। सेना की ओर से बीकानेर में आयोजित 2 दिन के ट्रेनिंग प्रदर्शन कैंप में स्वदेशी टैंकों और गनों का प्रदर्शन। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश, पूर्वी और पश्चिमी जिलों में 25 सितंबर तक अच्छी बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राज्य के उद्योग विभाग और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के साथ मिलकर वाणिज्य उत्सव आयोजित किया जा रहा है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में उत्सव के दौरान आज निर्यातकों और निर्यात उत्पादों से संबंधित विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ राज्य के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर राजस्थान को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार मिशन निर्यातक बनो अभियान चला रही है, जिसके तहत निर्यात से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उनसे ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। श्री मीणा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कारीगर, दस्तकार और उत्पादक खुद ही अपने माल का निर्यात करने में सक्षम बने। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राजस्थान में हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। इस मौके पर विदेश व्यापार संवर्धन परिषद के संयुक्त महानिदेशक चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि देश भर के 100 चुने हुए जिलों में मेगा इवेंट के रूप में 24 से 26 सितंबर के बीच विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव और निर्यात उत्पादों की प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज बारां में गांधी जी के जीवन दर्शन पर लघु नाटिका और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। इस मौके पर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि महात्मा गांधी महिला सशक्तिकरण के लिए भी हमेशा प्रयत्नशील रहे। और अब आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज सुबह के बुलेटिन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और इसके विजेता का नाम। आज का प्रश्न था, 1942 में ब्रजभाषियों के आंदोलन खजाना कांड में प्रदेश के किस स्वाधीनता सेनानी ने प्रमुख भूमिका निभाई? इसका सही जवाब है फतेहलाल बापू। और सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं उदयपुर जिले की मावली तहसील के राजेश पुष्करना। आइए अब आपको स्वतंत्रता सेनानी फतेहलाल बापू के बारे में और जानकारी देते हैं। स्वतंत्रता सेनानी फतेहलाल बापू उदयपुर के निवासी थे।
सन 1938 में भूरलाल जी से प्रेरित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। प्रजामंडल के नेतृत्व में उन्होंने गोष्ठियों, भाषणों, धरनों और जुलूसों में सक्रिय रूप से भाग लिया। सन 1942 में ब्रजभाषियों के आंदोलन खजाना कांड में उनकी प्रमुख भूमिका थी। हीरालाल ग्वाल, मूला पहलवान, नारायण लाल और नरेंद्र पाल सिंह चौधरी जैसे स्वतंत्रता सेनानी उनके सहयोगी थे। उनको कई बार कारावास हुआ। राजनगर जेल में उन्हें लंबे समय तक रखा गया। फतेहलाल बापू ने बाद में औषधालय खोलकर निःशुल्क उपचार की व्यवस्था भी की। समाचार कक्ष से मैं रितिका गुप्ता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें हमारा शुक्रवार सुबह 9 बजे का बुलेटिन। श्रोता अपने जवाब, अपने नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसके लिए श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जाता है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। देश में अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3,09,000 से अधिक है, जो पिछले 184 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,115 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.75% हो गई है, जो पिछले मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। कल 34,469 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों से डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। डेंगू के सीरोटाइप 2 स्ट्रेन मिलने के बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। अलवर के सरकारी अस्पताल में पिछले एक सप्ताह में डेंगू के 60 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 465 एलाइजा टेस्ट हुए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए गांवों में सर्वे और अन्य प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत प्रभावित इलाकों में मच्छरों पर नियंत्रण के लिए फॉगिंग करने के अलावा एंटी लार्वा दवाइयां ठहरे हुए पानी और पानी जमा होने वाले स्थानों पर डलवाई जा रही हैं। सवाईमाधोपुर में मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले में मौसमी बीमारियों से प्रभावित गांवों में मरीजों का सर्वे शुरू किया गया है। जिले भर में डेंगू से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा सर्वे किया गया है। वहीं जागरूकता के लिए आईईसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मच्छर रोधी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रत्येक रविवार 30 मिनट मच्छरों पर हमला बोल के नाम से आईईसी गतिविधियां की जा रही हैं। कूलर, कबाड़, पानी के गड्ढे, फूलदान और गमलों की सप्ताह में एक बार सफाई के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। जिले में डेंगू केस पाए जाने पर तहकीकात करके डेंगू रोगी के आसपास के घरों में फॉगिंग और मच्छर रोधक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोविड जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सेना की सप्त शक्ति कमान की आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित 2 दिन का वार्षिक ट्रेनिंग प्रदर्शन कैंप आज संपन्न हुआ। इस मौके पर सप्त शक्ति कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भींडर भी मौजूद थे। इस प्रदर्शन में जांबाज सैनिकों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि इस सैन्य प्रशिक्षण में हेलीकॉप्टर रुद्र और
MI-35 ने अभ्यास कैंप में बनाए गए दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। साथ ही विभिन्न गनों और टैंकों का प्रदर्शन किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषि दीक्षित ने बताया कि इस प्रदर्शन में शामिल टैंक देश में ही बनाए जा रहे हैं और इनकी सार संभाल भी यहीं की जा रही है। T-72 और T-90 दो अलग प्रकार के एक ही फैमिली के टैंक्स हैं। दोनों रशिया के द्वारा बनाए गए हैं और दोनों अब इंडिया में मैन्युफैक्चर और उनका मेंटेनेंस भी हो रहा है। T-90 थोड़ा एडवांस टैंक है, T-72 थोड़ा पहले बना। T-90 एक बहुत ही कारगर और बहुत ही पोटेंट वेपन प्लेटफॉर्म है जो कि किसी भी टेरेन में ऑपरेट कर सकता है, चाहे वो 14,000 फीट के पहाड़ों या फिर 50 से 55 डिग्री की तपती हुई रेगिस्तान। ये कई प्रकार के एम्यूनिशन फायर करता है, ग्राउंड टू ग्राउंड और कुछ हद तक ग्राउंड टू एयर का भी एम्यूनिशन रखता है, जिससे कि एक लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर या एक ड्रोन को नीचे गिराया जा सके। MI-35 एक अटैक हेलीकॉप्टर है जो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। वो इंडियन आर्मी के पास भी है और कुछ इंडियन एयरफोर्स के पास भी। प्रदेश में 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा के लिए सभी जिलों में तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षा के मद्देनजर आज मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलों के अधिकारियों के साथ इन तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विभिन्न गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था की है। इनमें जयपुर जोधपुर स्पेशल ट्रेन, जोधपुर इंदौर स्पेशल, बीकानेर दिल्ली, दिल्ली उदयपुर सवारी गाड़ी सहित 10 गाड़ियां शामिल हैं। राज्य सरकार नशा करने वाले और हथगढ़ शराब बनाने के काम में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए लागू नवजीवन योजना में विस्तार कर नई कार्य योजना लागू करेगी। इसके तहत पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा की स्मृति में नशे की लत के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ 74 लाख रुपए मंजूर किए हैं। योजना में लक्षित समूह के 5,000 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई है। श्रीगंगानगर और बूंदी में आज हल्की बारिश हुई। झालावाड़ जिले के विभिन्न इलाकों में छुटपुट बारिश हुई है। बारिश के कारण जिले के तालाबों, बांधों और नदियों में पानी की आवक बनी हुई है। वहीं बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध में बड़ी मात्रा में पानी आने के बाद आज इसके गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने जालौर, पाली और नागौर जिलों में कुछ स्थानों पर आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई है। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही और अजमेर जिले में आज से 25 सितंबर तक अच्छी बारिश के आसार हैं। बारां और झालावाड़ में 24 सितंबर को जोरदार बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव आज से जयपुर में शुरू हुआ। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.75% हो गई है, जो मार्च के बाद सर्वाधिक है। राज्य के कई जिलों में डेंगू के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे शुरू किया है। सेना की ओर से बीकानेर में आयोजित 2 दिन के ट्रेनिंग प्रदर्शन कैंप में स्वदेशी टैंकों और गनों का प्रदर्शन किया गया। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश हुई है। पूर्वी और पश्चिमी जिलों में 25 सितंबर तक अच्छी बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।